ISO certified SRV Vikrant classes. नेक्स्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है वो सबसे पहले रीटर के द्वारा प्रचलित किया गया। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और वातावरण का आपस में क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये शब्दावली सबसे पहले टेंसले ने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका पारितंत्र का मतलब होता है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हों। इसका आंसर होगा सी। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक हैं। बी नंबर आंसर सही होगा। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो अजीवी घटक मतलब जो जीवित ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? जल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो ऊर्जा किस तरफ से किस तरफ चलती है? सबसे पहले उत्पादक ऊर्जा को बनाते हैं, फिर उसको उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो अपघटकों द्वारा वह फिर से वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। खाद्य श्रृंखला बनती है तो खाद्य श्रृंखला में क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। इसका ए नंबर आंसर सही होगा। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो किसी पारतंत्र में इनका कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो ये पकड़ते नहीं, लेकिन ये शब्द जिस तरीके से दिया गया है उसका ये प्रयोग करके भोजन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा कहाँ से आती है? तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आती है। पूरी पृथ्वी का संचालन सूर्य के प्रकाश द्वारा ही हो रहा है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम होती चली जाती है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को हम लोग अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो अत्यधिक चरने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो यहाँ पर रोकना पूछा गया है, तो वनों को उगाने से अपरदन कम होता है। बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? तो निम्न उदाहरणों में से बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से जो मैंग्रोव वन है सबसे अधिक सुंदरबन के डेल्टा बंगाल और बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? जो मैंग्रोव होते हैं उनमें सबसे प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो ये होगा राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? तो समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है, क्योंकि समुद्र का पानी लवण युक्त या नमकीन होता है। न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख उदाहरण हैं? कम पत्तियां कहाँ पर होती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका शुष्कोद्भिद, रेगिस्तानी एरिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, क्यों? इसकी जड़ें गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई तक चली जाती हैं। पौधे छोटे होते हैं, पत्तियाँ बहुत छोटी और मोटी होती हैं और जड़ें बहुत लंबी होती हैं इसकी। तो ये आंसर होगा बी नंबर। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। यही पौधे बनाते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां, तो अधिपादप वहां पाए जाते हैं पूरे साल वर्षा होती है। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरमेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन कुछ होता है कुछ पुष्पी पादकों का, किसके साथ में? तो इसका आंसर होगा चींटियों के साथ में।
तो आंसर नंबर आपका सही है सी। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र क्या है? संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र समुद्र होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? वन रोपण के द्वारा रोक सकते हैं। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि जो बकरी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, घास खाती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सीधा सा क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण करने पर? तो खाद्य श्रृंखला होती है एक जीव से दूसरे जीव में, और ये कहा जाता है कि एक जीव से दूसरे जीव में 10% ऊर्जा जाती है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहा जाता है। बी नंबर आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्विद है? तो कौन सा मरुस्थल में या रेगिस्तान में होता है? तो इसका आंसर होगा करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव अवयव मतलब जिसमें जीवन ना हो, तो ये आंसर होगा वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी के बिना पौधा उत्पन्न किया जाता है। ये नई तकनीक है, विदेशों में हो रही है, इजराइल वगैरह में, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। ए नंबर आंसर होगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे होते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में वन क्षेत्र जो है वो सरकार द्वारा 33.3% बताया गया है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव क्षेत्र में जो बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला है वो प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा सी नंबर। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिसमें पादपालय जहाँ पौधे रखे जाते हों, तो इसका आंसर होगा नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है कार्बनिक कृषि। ए नंबर सही होगा। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। तो क्या कारण होता है रात में फूल निकलते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। डी नंबर होगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन पौधों को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो इनमें सबसे स्थिर पारितंत्र जो है वो महासागर है। ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो 3 आर का संबंध जो है कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस और रीयूज एंड रिसाइकिल। ए नंबर। सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। इसका आंसर होगा डी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में हुआ था। डी नंबर। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है वो लखनऊ में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल है। बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। तो इसका आंसर होगा इनमें से धान का खेत। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में संकट में जो जीव होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु। बी नंबर आपका आंसर सही होगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, तो संकटापन्न है, वही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो इनमें से जैव विविधता के लिए झूम खेती और प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश। आपका आंसर होगा सी नंबर आपका आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा वनोन्मूलन। वन जो है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है।
प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले प्रमुख घटक कौन है? तो मानव गतिविधियां हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत वन जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, इसका आंसर सी होगा। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहेंगे फाइकोसाइनिन, सी नंबर आंसर सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ए नंबर सही होगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है वो गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों का चक्रण जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, इसका आंसर बी सही होगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है वो वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, सी नंबर आपका आंसर सही होगा। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं, सिवाय किसको छोड़कर प्रभावित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, सी नंबर। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जो ओजोन है वो 0.9.0 ppm उत्पन्न करता है, डी नंबर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है? इसका आंसर होगा जल हायासिंथ, सी नंबर। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो क्या नहीं मिलेगा? तो इसका ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसको स्वस्थाने कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होता है मृदा अपरदन, मिट्टी कट कट के नदियों में बहती हुई चली जाती है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो ये उत्पादक कहलाते हैं जो सबसे नीचे होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, इनमें से किसका संगठन पर्यावरण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नीरी, NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ जो है ध्रुवों की वो पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है कि हम लोगों को जो ऊर्जा की ज़रूरतें चाहिए तो वो हमें मिलती रहें, इसके साथ साथ जो आने वाली अपनी पीढ़ी है उसके लिए भी सुरक्षित बनी रहें। तो 75 क्वेश्चन का आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस संक्रांति क्षेत्र को हम लोग इकोटोन कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो उस न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है, बी नंबर होगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनका कलर जो है वो क्षय होता जा रहा है, डिके हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि के कारण। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं जो वातावरण में या वायुमंडल में ओजोन को कम कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों हैं, तो इसका आंसर होगा डी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो इसमें आंसर होगा आपका एक पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, तो इसका 1 और 3 बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ये बात सही है। पौधों द्वारा अवशेषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है, तो आंसर आपका डी सही होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो हिमालय पर्यावरण विकास का जो केंद्र है गोविंद बल्लभ पंत संस्थान वो अल्मोड़ा में सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये भी सही है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, तो ये आपका आंसर गलत होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जलजीव शाला थी, को उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, तो ये बात सही है और एक ही पूछा गया है, तो इनमें सभी ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, इसका आंसर होगा डी नंबर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। इसका एक खुला तंत्र होता है, सी नंबर आंसर होगा आपका। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो इस श्रृंखला में मनुष्य जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी है, क्योंकि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, बी नंबर सही होगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। 5 जून को मनाते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये सबसे पहली बार 1973 में मनाया गया था, ए नंबर आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो इसमें घास, बकरी और मानव, तो ये आंसर आपका सही होगा। बकरी, गाय, घास ये गलत है। पेड़, पेड़ काटने वाला बाघ ये भी गलत है। घास, मानव, मछली ये भी गलत है, तो आंसर बी नंबर आपका सही है। ये था आपका 10वां चैप्टर। 11वें चैप्टर पॉल्यूशन या प्रदूषण में फिर मिलते हैं।